ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, वीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने ट्रिप एनिंग के बारे में जानकारी ली थी। किस प्रकार से मटेरियल को बहुत ज़्यादा चिप में ना बिगाड़ कर किसी अलग फॉर्मेट में, सीट में, ब्लैंक में निकाल कर काम चला लिया जाता है, बड़ा हॉल कर लिया जाता है। बोरिंग, रीमिंग किस प्रकार से होती है साथियों, होनिंग भी प्रोसेस होता है, सुपर फिनिशिंग प्रोसेस हैं जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर किए जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों सबट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। जैसा आपको बताया था साथियों, अब तक क्या करते थे हम, कोई वर्क पीस है उसको काटते छांटते थे किसी स्पेशल डिज़ाइन में, तो मटेरियल को रिमूव कर देते थे। मटेरियल रिमूव कर दिया है तो सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी, क्योंकि आप काट छांट कर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ घटा रहे हैं। एडिटिव, यदि कुछ आप जोड़ जोड़ कर मटेरियल को लेकर जा रहे हैं और कुछ बना देते हैं फाइनल प्रोडक्ट, तो वो आपकी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। उसमें हम स्टडी करते हैं। तो पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। इन सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, लेयर बाय लेयर मटेरियल इज ग्रेजुअली रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड ब्लॉक टू फैब्रिकेट 3D प्रोडक्ट। आपका कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट है, ब्लॉक है, उसमें से लेयर बाय लेयर मटेरियल को रिमूव किया जाता है। जैसा कट करते जाते हैं 3D प्रोडक्ट जैसा आपको चाहिए, ऊपर नीचे आगे पीछे से काट कर फाइनल डायमेंशन में उसको हम लाकर काम चलाते हैं। इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। यहाँ पर मटेरियल को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो क्या मटेरियल कहीं ऐड भी किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, मटेरियल को ऐड कर कर भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वही कहलाती है। जैसा कि आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा, मून पर, मंगल पर कहीं ग्रह बनाएं, उन पर आप 3D पेंटिंग की मदद से आपकी डायमेंशन से घर बनाएं या कुछ और बनाना चाहें, कुछ ऐसी चीज़ कंस्ट्रक्टिव निर्माण करना चाहें, तो 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो समझ लीजिए वही लगभग टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर मटेरियल को लेयर बाय लेयर जोड़कर कुछ नया प्रोडक्ट बना लिया जाता है, तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या है साथियों, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मटेरियल होते हैं उन पर काम किया जाता है। बहुत ज़्यादा के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन से अरेंज करनी पड़ती है, हमको टेम्परेचर को सहन करना होता है। इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लेयर बाय लेयर मटेरियल इज एडेड वन ओवर अनदर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ऐड कर दी जाती है टू डेवलप डिजायर्ड सॉलिड 3D प्रोडक्ट लाइक 3D प्रिंटिंग। आपने जैसे बताया था आपको, इसमें क्या है, आसान होता है। बहुत सारे इनके आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनकी कल्पना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ मटेरियल को रिमूव किया जा रहा है, दूसरी तरफ मटेरियल को ऐड किया जा रहा है लगातार, और प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। कोई प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें क्या है साथियों, आपको प्रोग्राम बनाकर आप कंप्यूटर में प्रोग्राम बना सकते हैं, और उस प्रिंटर की मदद से या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो मशीन इस्तेमाल की जा रही है उससे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन होंगी कुछ, इसकी कुछ अलग लिमिटेशन होगी। इसमें मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर लो होगा, इसमें हाई टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कोई रोल नहीं होगा। किसी भी मेटल को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको गलाना पिघलाना नहीं होता है। मटेरियल इसमें लिक्विड अवस्था में होता है, बाद में सॉलिड हो जाता है। अलग 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 प्रोसेस हो सकते हैं इसके। जैसा कि आप सबट्रैक्टिव मशीनिंग में इसके अंदर हॉल नहीं बना सकते, 3D में देखा जाए इसको बीच में बिल्कुल सेंटर की तरफ इस प्रकार हो, तो ये साइड में नहीं, बिल्कुल सेंटर में है। लेकिन आप इसे 3D या कहें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से बनाएंगे, क्योंकि आप बेस बनाते चले जाएंगे। इस प्रकार से मटेरियल समझ लीजिए आपका धरता हुआ चला जा रहा है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मटेरियल आपका लेयर बाय लेयर रखा जा रहा है और धीरे धीरे पहुँचाया जा। समझ लीजिए इस प्रकार की आपकी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मटेरियल, ये हॉल हैं, तो इस प्रकार से मटेरियल जमा होता रहेगा और इन हॉलों को छोड़ता चला जाएगा। ये आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब समझ सकते हैं 3D में अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर मटेरियल आप साइडों से चिप बाई कट करते चले जाओगे। यहाँ पर टूल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक तरह से जो कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल कर कर हम मटेरियल रिमूवल करते हैं। यहाँ पर जो टूल होता है उसमें से मटेरियल आता रहता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इनके मध्य, आप समझ सकते हैं। यदि आप चाहें बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी, तो स्पेशल टॉपिक सर्च कर कर और बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इतने से आप काम चला सकते हैं, आपके सिंपल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपने यहाँ समझ लिया है। जिग एंड फिक्सर के बारे में जान लेते हैं साथियों। जिग कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ये वर्क पीस है आपका। अब इसको आप फिक्सर की सहायता से आप फिक्स कर लेते हैं, इस पर मशीनिंग कराते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा लेते हैं, तो ये फिक्सर होता है।
फिक्स कर लेता है, समझ लीजिए इस चीज़ को। और जिग क्या होती है, जिग एक इस प्रकार का अरेंजमेंट हो जाता है, समझ लीजिए ये फिक्सर का अरेंजमेंट है। जिग जो फिक्सर लगा हुआ है उसमें ऊपर जिग का अरेंजमेंट इस प्रकार है। अब इसमें टूल आएगा तो सिर्फ यहीं से आ सकता है, इधर उधर से कहीं नहीं आ सकता। तो एक ही डायमेंशन में ये कार्य कर सकता है, जबकि फिक्सर से चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी कार्य किया जा सकता है। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। डायग्राम भी आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।